तो आज हम सुनाने जा रहे हैं संतोषी माता की कथा, व्रत कथा। जो भी संतोषी माता की इस व्रत कथा को सुनेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो सुनिए, आइए। संतोषी माता की कथा है जो ये व्रत वाली। संतोषी माता के पिता गणेश माता रिद्धि सिद्धि धन धान्य सोना चांदी मोती मोगों रत्नों से भरा परिवार, गणपति पिता की दुलारी भरी, गणपति देव की कमाई, धंधे में बरकत, दरिद्रता कलेश नाशक, सुख शांति का प्रकाश, बालकों की फुलवाड़ी, धंधे में मुनाफे की कमाई, सारी मनोकामना पूर्ण, शोक विपत्ति चिंता सब चूर्ण, संतोषी माता का ले नाम, जिससे बन जाए सारे काम। जय संतोषी माता की जय। इस व्रत का करने वाला कथा कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ और भुने चने रखें। सुनने वाले संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय। इस प्रकार जय जयकार मुख से बोलते जावे। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गौ माता को खिलावे। कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दें। कथा के पूर्ण कलश को जल से भरे, उसके ऊपर गुड़ चने से भरे कटोरा रखें। कथा समाप्त होने पर आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब स्थानों पर छिड़क दें और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में सींच देवें। सवाए के हिसाब का गुड़ चना लेकर माता का व्रत करें। सवा पैसे का भी लेवें तो कोई आपत्ति नहीं है। गुड़ घर में हो तो ले सकते हैं, विचार न करें। इसलिए जितना भी बन पड़े उतना ही प्रसाद अर्पण कर श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न मन से व्रत करना चाहिए। व्रत के उद्यापन में अढ़ाई शेर खाजा, मनोदार पूरी, खीर, चने का साग नैवेद्य रखकर दीपक जला संतोषी माता की जय जयकार बोलकर नारियल फोड़ें। इस दिन घर में खटाई न खावें, क्योंकि खटाई चीज़ खाने से माता का कोप होता है। इसलिए उद्यापन के दिन साग या किसी वस्तु में खटाई न डालें और न स्वयं ही खावें, न किसी दूसरे को खाने को दें। इस दिन 8 लड़कों को भोजन करवाएं। देवर जेठ या कुटुंब के मिल जाए तो दूसरों को बुलाना उचित नहीं। अगर कुटुंब के न मिले तो रिश्तेदार व अथवा पड़ोसियों के लड़के बुलावें। इन्हें किसी प्रकार की खटाई की कोई सामग्री न दें और भोजन करवाकर यथाशक्ति कोई उपयोगी वस्तु दें, परंतु दक्षिणा में नकद पैसा न दें, अन्य कोई भी चीज़ दे दें। व्रत करने वाला कथा श्रवण कर प्रथम प्रसाद ग्रहण करें, तत्पश्चात दिन में एक बार भोजन करें। इस प्रकार से माता अत्यंत प्रसन्न होगी, दुख दरिद्रता दूर होकर मनोकामनाएं पूर्ण होंगे। संतोषी माता की कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। उनमें 6 कमाने वाले थे और एक निकम्बा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों को रसोई बनाकर खिलाती और जो कुछ से बचता था उसे 7वें निकम्बे बेटे को खिलाती थी, परंतु वह बहुत भोला भाला था। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माँ का मुझ पर अपार प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं सबका जूठा बचा हुआ भोजन आपको खिलाती है। वह बोला, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं जब यह अपनी आँखों से देख नहीं लूँगा तब तक नहीं मान सकता। कुछ दिनों बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार का भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़े रसोई में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ उनके लिए सुंदर आसन बिछा नाना प्रकार के रसोई परोसी और उन्हें आग्रह करके जिमाया। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे, तब माँ ने उसकी जूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठाकर लड्डू बनाया
जूठन साफ कर बुढ़िया। माँ ने पुकारा, बेटा छऊ भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ ना कब खाएगा। वह कहने लगा, मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। यह कहकर घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आई। वह गौशाला में उबले थाप रही थी। वहाँ जाकर बोला, हम जाओ परदेश को आएंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। बहू बोली, जाओ पिया आनंद से हमारा सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। देहु निशानी अपनी देख धरो मैं धीर, सुधी मति हमारी बिसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कह उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप लगा दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को आदमी की ज़रूरत थी। वह बोला, रह जाओ। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे से रात तक नौकरी बजाने लगा। थोड़े दिनों में दुकानदार के साथ 8-9 करते हुए सब चक्कर खाने लगे कि यह बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने उसका काम देख 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ वर्षों में नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर इसे बहुत दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करवाए, उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजे। इतने पर भी घर में जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर रख दी और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस प्रकार दिन गुजरते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती मिल गई। उन्हें देखकर वह वहाँ खड़ी होकर कथा सुनने और पूछने लगी, हे बहनों, तुम इस देवता का व्रत कर रही हो, इसके करने से क्या फल मिलता है तथा इस व्रत के करने की क्या विधि है? तब वह स्त्रियां बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी घर में आती है और मन की चिंताओं का नाश होता है। घर में सुख आने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुत्र को पुत्र मिले, स्वामी बाहर गया हो तो शीघ्र लौट आवे, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिले। राज दरबार में बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा हो तो शीघ्र खत्म हो जावे। गृह कलेश की निवृत्ति हो, सुख शांति आवे, घर में धन जमा हो, पैसा वो जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे तथा और जो भी मन में कामना हो वह सभी संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। तब वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बता दो, आपकी बड़ी कृपा रहेगी। वह स्त्रियां कहने लगी, सवाए हिसाब का गुड़ और चना लेना और श्रद्धा न हो तो 1.25 पैसे का ही लेना या 1.25 रुपये का सहूलियत के अनुसार लेना। बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना या सुनना, परंतु इसके बीच में क्रम नहीं टूटे। लगातार नियम पूर्ण करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो तब तक नियम पालन करते रहना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 माह में माता फल पूर्ण करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हो तो भी माता 1 वर्ष में कार्य सिद्ध कर ही देती है। फल सिद्ध होने पर
उद्यापन करना चाहिए, बीच में उचित नहीं। उद्यापन 2.5 किलो आटे का भोजन तथा इसी परिणाम से खीर और चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक हो सके देवर जेठ भाई बंधु के हो और कुटुंब के ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़कों को भोजन कराना। उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति कुछ वस्तु दे, पैसा रुपया न दे। इस दिन घर के बाहर कोई भी खटाई न खा पावे। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों का गुड़ और चना ले माता के व्रत की तैयारी की। आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह किसका मंदिर है? लोग कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी और दिन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जगनी मेरा दुख दूर करो, मैं तेरे शरण हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा। यह देख जेठ जिठानी मुँह सिकोड़ने लगे, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बढ़ाई है? लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगे। अब काकी की खातिर बढ़ेगी और काकी बोलने पर भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे, रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। माँ तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माताजी ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से वावली हो घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जा सपने में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है। माता माँ बाप भाई बहन बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, माताजी यह मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंड व्रत कर, दुकान पर जा बैठ, देखते देखते तेरा सब लेन देन चूक जाएगा। सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब वह सवेरे बहुत जल्दी उठ गया, बंधु से अपने सपने की बात कहता है। वे सब उसकी अनसुनी कर दिल लगी उड़ाने लगे, कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस प्रकार सच झूठ के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा करने में क्या जाता है। अब बूढ़े की बात मान कर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंड व्रत कर, घी का दीपक जला, दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाने लगे।
कोठे भरे सामान की खरीदारी नकद दाम दे सौदा तय करने लगे और शाम तक धन का ढेर लग गया। मन से माता का नाम ले, चमत्कार देख प्रसन्न हो घर ले जाने के वास्ते गहने, कपड़े व सामान खरीदने लगा और कहा यहाँ के काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है और लौटते समय माताजी के मंदिर में विश्राम करती है, क्योंकि वह तो उसके रुकने का स्थान ठहरा। धूल उड़ती हुई देख वह माताजी से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर कि लकड़ियों के 3 बोझ बना ला, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देकर मोह पैदा होगा, तब वह यह रुकेगा और भोजन बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाना जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ जोर से लगाना कि सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो और भूसी की रोटी व नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? बहुत अच्छा माताजी, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर वह प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठर ले आए और एक नदी पर वो एक माताजी के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर आ पहुँचा। लकड़ी सूखी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि आज अब यही निवास करें और भोजन बना खा पीकर गांव को जाए। इस प्रकार रुककर भोजन बना विश्राम करके वह गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। इसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए मतवाली हो आती है और लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाज़ देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो और भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आने पर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो? तेरा मालिक आया है, आप बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े पहन। इतने में आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल होता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए जब से गया, तब से सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती है, घर का कामकाज करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा, अब मुझे दूसरे घर की ताली दो, मैं उसमें रहूँगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी हो। यह कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उससे ताली लेकर दूसरे मकान में जा तीसरी मंजिल के ऊपर एक कमरा खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में वहाँ राजा के महल जैसा ठाठ बन गया। अब क्या था, वह दोनों सुख भोगने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, बड़ी खुशी से कर लो। तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगे। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने स्वीकार कर लिया, परंतु पीछे से जिठानी ने बच्चों को सिखाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के
जीमने आए खीर पूरी खाकर पेट भर गया, परंतु वह बात याद आते ही कहने लगे कि हमें खट्टाई दो, खीर खाना हमें अच्छा नहीं लगता, देखकर अरुचि होती है। यह सुन बहू कहने लगी कि खट्टाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए और बोले, नहीं तो पैसा दो। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसा दे दिया। लड़के उसी समय हट करके इमली लेकर खाने लगे। यह देख बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। बहू को यह बात सहन नहीं हुई। वह रोते हुए माताजी के मंदिर को गई और कहने लगी, हे माताजी, यह तुमने क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगे? माता बोली, पुत्री, मैंने अभिमान कर मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह बोली, अब भूल न होगी माँ, अब यह बताओ वो वापिस कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली तो मार्ग में उसका पति आता मिला। वह पूछती है, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। घर गए तो कुछ दिनों बाद ही शुक्रवार आया और उसने उद्यापन किया। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन पे कहने गई। जेठानी ने लड़कों को सिखा दिया कि तुम सब भाई पहले की तरह खट्टाई मांगना। लड़के भोजन के समय कहने लगे, हमें खीर नहीं, भातीजी बिगड़ता है, कुछ खट्टाई खाने को दो। बहू बोली, खट्टाई खाने को नहीं मिलेगा। तब वह ब्राह्मण तथा पंडितों के लड़कों को लाकर भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा में एक एक फल दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। 9वें माह में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। वह पुत्र को लेकर प्रतिदिन माताजी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज मैं इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुँह, ऊपर से गुड़ से समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिनकना रही। देहरी पर पाँव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। लड़के उठकर भागने लगे, चिल्लाकर खिड़कियां बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है, यह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में तो उसकी सास का करोड़ टूट पड़ा। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, जिसका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए। सबने माताजी के चरण छुए। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। उस बहू को प्रसन्न होकर माताजी ने जैसा फल दिया वैसा माताजी सबको दे। जो इसकी कथा को पढ़े उनके मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। श्री संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण किन्हयो, हीरा पन्ना दमके तन सिंगार लिन्हयो। गेरू लाल छटा छवि वदन कमल सोहे, मदन हसद करुणामयी त्रिभुवन मन मोहे। स्वर्ण
सिंहासन बैठी चावर ढूंढ प्यारे, धूप दीप मधु मेवा भोग धरे न्यारे। चना और गुड़ ही मैं माँ संतोषी कियो, संतोषी कहलाए भक्तन विभव दियो। शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोही। मंदिर जगमग ज्योति मंगल धुनी छाई, बिनत करे तेरे बालक चरणन सिर नाई। भक्त भावमयी पूजा आज्ञाकृत कीजिए, जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजिए। दुखी दरिद्रता रोगी संकट मुक्ति कियो, बहु धन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दियो। धन धरो जाने तेरो, मन वांछित पायो। पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। शरण कहे कि लज्जा रखियो जगदम्बे, संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे। संतोषी माँ की आरती जो कोई जन गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। अब भोग लगाने के समय की विनती है। भोग लगाओ मैया योगेश्वरी, भोग लगाओ मैया भुवनेश्वरी, भोग लगाओ अन्नपूर्णेश्वरी। धरे पदार्थ मन भावे, थाल सजाऊं खाजा खीर। प्रेम सहित विनती करूं धीर, तुम माता करुणा गंभीर। भक्त चना गुण प्रिय पावे, शुक्रवार तेरो दिन प्यारो। कथा सुनत दुख टारो, भाव मन में तेरा न्यारो। मन माने सुख प्रगटाए, झूलो झूलो संतोषी माँ सोने का पालना। तेरो गरीबी की टूटी झोपड़ियाँ, गुजर करूं ऐसी राम कुठरियाँ। आओ आओ संतोषी माँ भोली मेरी भावना, ग्वाल बाल तेरे गैया चरावे। तेरो नाम ले घर को आवे, देखो देखो संतोषी माँ बच्चों की साधना। एक कोई ग्वाल चरावे तेरा, तेरी मैया कौन की गाय देखूं परचैया। पीछे पीछे चला मन लाल, मन बीच भया आवना। पर्वत पर्वत पे गैया चढ़ी उछल के, ग्वाल चला मन साहस करके। तेरे मंदिर में पहुँच आई अचरज छावना। देखो तो झूलूं तहाँ सुंदर नारी, कोटि सूर्य सम तेज उजारी। मेरे मंदिर में आए क्यों ग्वाल, कहा तेरी चाहना। तेज निहार ग्वाल घबरायो, मुखते बोलत वचन न आयो। कांपत मुख आई बात, महंताना दिलवाना। थाल में भर के चावल लाई, देख ग्वाल मन गूढ़न समाई। कहा दियो ये मोही, आपु ही मौज उड़ावना। नीचे तू लेटी लावड़ी पे आयो, जल में खोई सब धान गिरायो। कपड़ा में सोने की कलियां देख पछतावा, भाग गरीबी लिखी विधाता। नेत्र गयो अपराध समाता, मंदिर लौट तब आयो द्वार बंद पावना। झूला की झूलन परे सुनाई, जापे कृपा सो सुनो सुखदाई। सोना मिला है दिखावा कौए सांची भावना। अपने लाल के गडूला उतारे, माताजी पर सर्व सवारे। वो होय समप्त निराल, चरण राखो चावना। अम्बे तेरा नाम है हजार को लिखियो, गंगोत्री रोज रोज बदले मुकाम। तेरे माता लिख के भेजूं कौन नाम। ज्वाला जी में ज्वाला कहावे, नगर कोट में पूजा तू पावे। कोटि बाहु करती है काम, कौन नाम। विंध्याचल विंध्यवासी, मायापुरी में चंडी आसनी। काली कलकत्ते में नाम कौन गाम।
संभालपुर में बहुचारा कहावे, पावागढ़ दुर्गा कहलावे, गंगा यमुना तेरे धाम कौन नाम। कोटेश्वर में सरस्वती तू है, राजनगर भद्रकाली भी तू है, बम्बई में महालक्ष्मी नाम कौन नाम। तू ही करौली में कैला कहावे, तू ही मीनाक्षी मथुरा में छावे, ढूंढ कौन धाम कौन नाम, जहाँ होए माता वहाँ से तू आजा, मुझे शरण आया के कागज बना जा, पूजूं श्रद्धा से तेरे पाँव कौन धाम। सिद्धि सदन सुंदर बदन गणनायक महाराज, दास आपका हूँ सदा कीजिए मन के काज। जय शिव शंकर गंगाधर, जय जय उमा भवानी, सिया राम कीजिए कृपा हरि राधा कल्याणी। जय सरस्वती जय लक्ष्मी, जय जय गुरुदयाल, देव प्रिय अरु संत, जय भारत देश विशाल। चरण कमल गुरुजनों के वचन धरूं मैं शीश, मोह घर सुख संपत्ति भरो देकर शुभ आशीष। आज आपको एक ऐसी पवित्र वार्ता सुना रहे हैं जिसके श्रद्धा भक्ति पूर्वक कहने तथा सुनने और भक्त करने से प्राणियों से युक्त घर में सब प्रकार की सुख और संतोष आता है। यह देवी अनेक रूपों वाली बनकर संसार में व्याप्त हो रही है। संसार में सुखों की खोज करने वाले लोगों ने अनेकों जगह इस देवी का चमत्कार देखा है। हजारों भक्त इस घट घट व्यापिनी महान शक्ति को भक्तिपूर्ण चारक कर सब प्रकार से सुख बन चुके हैं। इस महान अलौकिक देव शक्ति का नाम सच्ची श्रद्धा तथा अंतःकरण का निष्कपट स्वाभाविक प्रेम है। जगत के समस्त पदार्थों पर राज्य करने वाली इस अलौकिक सत्ता का रूप आप अपने नेत्र में नहीं देख सकेंगे, क्योंकि यह सर्वत्र उपस्थित होते हुए भी निराकार और अगोचर है। माता पार्वती को इसका रूप बताते हुए भगवान शंकर ने कहा है कि प्रभु को प्रत्यक्ष देखना हो तो अपने हृदय में प्रेम में देखो। जब प्रभु के द्वारपाल जय विजय सांप के कारण रावण कुंभकर्ण हुए, तब उनके अत्याचारों से दुखी होकर देवताओं ने सर्वरक्षक श्री नारायण जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु हमारी रक्षा करो, परंतु इतने पर प्रभु प्रकट नहीं हुए। तब भगवान शंकर ने बताया, दूर क्यों जाते हो, प्रभु को अपने ही दिल में खोजो। हाजिर है हर जगह पर प्रेम रूप अवतार, करे ना देरी एक पल हो यदि सत्य विचार। हाजिर है हर जगह पर प्रेम रूप अवतार, करे ना देरी एक पल हो यदि सत्य विचार। प्रेमी के बस में बांधे मांगे सो देत, बात न टाले भक्त की परखें सच्चा हेत। प्रेमी के बस में बांधे मांगे सोई देत, बात न टाले भक्त की परखें सच्चा हेत। अमृत पी संतोष का हरि का ध्यान लगाए, सत्य राख संकल्प मन पूर्ण काम हो जाए। अमृत पी संतोष का हरि का ध्यान लगाए, सत्य राख संकल्प मन पूर्ण काम हो जाए। मन चाहे सब कामना आप ही पूर्ण होय, निश्चित रख भगवान में पल में दे दुख खोय। निश्चित सब कामना आप ही पूर्ण होय, निश्चित रख भगवान में पल में दे दुख खोय। इसलिए संसार में हर प्राणी को चाहिए कि अपनी धारणा को सच्ची बनाकर रखें। यही प्रेम का मूल मंत्र है। मन से यह बात कभी न टले, भगवान प्रेम के बस में है, वह स्वामी है हम सेवक हैं।
सब काम उसी के बस में है। मन से यह बात कभी न टले, भगवान प्रेम के बस में है। वह स्वामी है, हम सेवक हैं, सब काम उसी के बस में है। हम सदा उसी का ध्यान करें, मन में कुछ भी नहीं रखते हैं। वह सत्य रूप सब साक्षी है, सब जग उसके ही बस में है। हम सदा उसी का ध्यान करें, मन में कुछ भी नहीं रखते हैं। वह सत्य रूप बस साक्षी हैं, सब जग उसके ही बस में है। सूरज में जैसे है प्रकाश, चंदा में शीतलता छाई है। प्रभु होंगे साकार शीघ्र, सब रस करुणा के रस में है। सूरज में जैसे है प्रकाश, चंदा में शीतलता छाई है। प्रभु होंगे साकार शीघ्र, सब रस करुणा के रस में है। इसलिए खड़े हो जाओ सब मिलकर हरि गुणगान करो। नारायण अभी प्रकट होंगे, ऐसी ताकत हरि यश में है। इसलिए खड़े हो जाओ सब मिलकर हरि गुणगान करो। नारायण अभी प्रकट होंगे, ऐसे ताकत हरि यश में है। श्री कृष्ण भगवान स्वयं गीता के चतुर्थ अध्याय में बताते हैं, श्रद्धा वाले को ज्ञान मिले, तत्पर इंद्रिय बस वाला हो। पावेगा ज्ञान शीघ्र ही, सब सुख शांति स्नेह वाला हो। तो अब शुरू करते हैं हम संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। अपने सेवक जन को, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण किनी हो। सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण किन हो। ओ हीरा पन्ना दमके तन सिंगार लिन हो। ओ जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण किन हो। हीरा पन्ना दमके तन श्रृंगार लिन हो। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे। गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे। हे मदन हंसत करुणामयी, त्रिभुवन मनि मोहे। वे मदन हंसत करुणामयी, त्रिभुवन मनि मोहे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। स्वर्ग ही शासन बैठी, चावर ढूंढे प्यारे। ए स्वर्ग ही शासन बैठी, चावर ढूंढे प्यारे। धूप दीप मधुमेवा
भाग धरे न्यारे। धूप दीप मधुमेवा भाग धरे न्यारे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। गुड़ अरु चना परम प्रिय ताते माँ संतोष कियो। गुड़ अरु चना परम प्रिय ताते माँ संतोष कियो। संतोषी कहलाई भक्तन वैभव दियो। संतोषी कहलाई भक्तन वैभव दियो। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही। शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही। भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोही। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई। विनय करे हम बालक चरणन सिर नाई। विनय करे हम बालक चरणन सिर नाई। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता। भक्ति भाव पूजा एकीकृत कीजे। भक्ति भावमयी पूजा अंगीकृत कीजे। जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजिए। जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजिए। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता। दुखी दरिद्र रोगी संकट मुक्त कियो। दुखी दरिद्र रोगी संकट मुक्त कियो। ए बहुधन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दियो। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। शरण गए कि लाजारा कियो जगदम्बे। संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। अपने सेवक जन के सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता। तो अब करते हैं हम लक्ष्मी माता की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता।
तुमको निस दिन सेवत, तुमको निस दिन सेवत, हर विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता। उमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता, जो कोई तुमको ध्याता, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभ दाता, मैया तुम ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती, जिस घर में तुम रहती, सब सद्गुण आता। ओम जय लक्ष्मी माता। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन ये ज्ञान होते, वस्त्र न कोई पाता। खाने पान का वैभव, खाने पान का वैभव, सब तुम से आता। ओम जय लक्ष्मी माता। अशुभ गुण मंदिर सुंदर शिरोधति जाता, रत्न चतुर्दश तुम बिन, रत्न चतुर्दश तुम बिन, कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता, उरे आनंद समाता, उरे आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तो अब हम लास्ट आरती करते हैं। ओम जया जगती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनन के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।
जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। प्रभु दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। प्रभु शरण गहूँ किसकी। तुम्हें बिन और न दूजा, तुम्हें बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। प्रभु तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्मा परमेश्वर, पार ब्रह्मा परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। प्रभु तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। प्रभु सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। प्रभु तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। प्रभु पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा। प्रभु सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे।
भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, प्रभु क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे।